दोस्तों, जरा सोचें, अगर आप सुबह उठते ही अपना सबसे मुश्किल और बोर करने वाला काम खत्म कर ले, तो दिन कितना आसान और कामयाब गुजरेगा। लेकिन सवाल ये है, वो मेंढक कौन सा है जिसे आपको खाना है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की शाहकार तसनीफ। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ऐसी शानदार किताबों के सुनहरी सबक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल थिंक आउट द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। किताबें पढ़ना हमेशा से कामयाब लोगों का राज रहा है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास वक्त कम है। यही वजह है कि किताब सुनना यानी ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना आज के दौर में सब। लेसन 1, सबसे मुश्किल काम पहले करें। सुबह का वक्त था। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, मगर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। जैन के सामने आज के दिन के कामों की एक लंबी फहरिस्त रखी थी। दिल में वो जानता था कि इस फहरिस्त में एक ऐसा काम है जो सबसे मुश्किल, सबसे अहम और सबसे ज्यादा उसके मुस्तकबिल पर असर डालने वाला है। लेकिन इंसान का दिमाग अजीब है, वो आसान रास्ता ढूंढता है। जैन भी सोच रहा था, चलो पहले आसान काम निपटा लूं, मुश्किल वाले के लिए बाद में वक्त निकाल लूंगा। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। दिन के आगाज में सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम को टालना असल में अपनी कामयाबी को टालने के बराबर है। कामयाब लोगों का राज ये है कि वो दिन की शुरुआत ही उस काम से करते हैं जो सबसे ज्यादा हिम्मत मांगता है। सुबह के वक्त दिमाग तरोताजा होता है, तवानाई सबसे ज्यादा होती है और आपके पास सबसे ज्यादा फोकस होता है। जैन ने गहरा सांस लिया, मोबाइल फोन बंद किया और फहरिस्त के सबसे ऊपर वाले मुश्किल काम को हाथ में ले लिया। शुरू के चंद मिनट बहुत सख्त थे। दिल कह रहा था छोड़ दो, कोई आसान सा काम कर लो। मगर जैसे ही उसने हिम्मत करके कलम चलाना शुरू किया, रफ्ता रफ्ता एक बहाव पैदा होने लगा। घंटे भर बाद वो काम मुकम्मल हो गया और उसके साथ ही एक अजीब सा सुकून और एतमाद दिल में भर गया। जब सबसे मुश्किल काम पहले मुकम्मल हो जाए, बाकी दिन के काम खेल लगते हैं। आपके जहन से वो बोझ उतर जाता है जो सारा दिन आपको दबाता रहता। ये अमल ना सिर्फ आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपकी खुद एतमादी को भी बढ़ा देता है। सोचें, अगर आप हर दिन सबसे मुश्किल काम से आगाज करें, तो 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? आपके बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े ख्वाब और बड़ी कामयाबियां हकीकत बनने लगेंगी। यही वो फर्क है जो कामयाब लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। इसलिए कल सुबह जब आप जागें, फहरिस्त देखें और सीधा उस काम पर हाथ डालें जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि यही काम वो मेंढक है जिसे खा जाना आपकी कामयाबी का पहला कदम है। लेसन 2, मंसूबाबंदी और तरजीह। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। कमरे के कोने में अली अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, मगर चेहरे पर एक उलझन साफ नजर आ रही थी। काम इतने ज्यादा थे कि समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे। कभी ईमेल्स पर नजर डालता, कभी फाइलें खोलता और फिर मोबाइल पर नोटिफिकेशंस में खो जाता। दिन गुजर रहा था, मगर कोई अहम काम मुकम्मल नहीं हो रहा था। यही मसला हम सबके साथ होता है। हम मसरूफ रहते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। वजह सिर्फ एक है, मंसूबाबंदी और तरजीह की कमी। कामयाब लोग एक राज जानते हैं। काम शुरू करने से पहले वो चंद मिनट लगाकर अपने दिन की मंसूबाबंदी करते हैं। ये चंद मिनट आपके घंटों का वक्त बचा सकते हैं। अली ने एक गहरा सांस लिया, मेज से एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। आज के सब काम एक फहरिस्त में। फिर उसने हर काम के आगे एक नंबर लगाया। सबसे अहम काम नंबर 1, फिर नंबर 2 और ऐसे ही बाकी। उस फहरिस्त में चंद काम वो भी थे जो बज़ाहिर जल्दी निमट सकते थे, मगर उनका असर कम था, और चंद ऐसे काम थे जो मुश्किल लग रहे थे, मगर उनके मुकम्मल होने से बड़े नताइज हासिल होने वाले थे। जब उसने काम शुरू किया तो सीधा सबसे अहम और सबसे ज्यादा असर डालने वाले काम से आगाज किया।
पहले घंटे में ही वो अपने दिन का सबसे बड़ा हदफ मुकम्मल कर चुका था। इस कामयाबी का असर बाकी दिन पर भी पड़ा। तवानाई ज्यादा, फोकस ज्यादा और इत्मीनान बेहद। मंसूबाबंदी और तरजीह आपको दो बड़े फायदे देती है। आपको पता होता है कि कहाँ से आगाज करना है। आपका वक्त ज़ाया नहीं होता क्योंकि आप गैर अहम कामों में फंसने से बच जाते हैं। सोचें, अगर आप हर दिन के शुरू में सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपने दिन की मंसूबाबंदी कर ले और सबसे अहम कामों को तरजीह दे दे, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? यही वो तरीका है जिसने बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और कामयाब अफराद को आम लोगों से अलग किया है। कल जब आप जागे, सीधा काम पर मत लगे। पहले सोचें, लिखें, तरजीह दें और फिर अमल करें, क्योंकि बगैर मंसूबाबंदी का दिन एक ऐसे जहाज की तरह है जो समंदर में बगैर नक्शे के भटक रहा हो। लेसन 3 80-20 ये असूल कहता है कि आपकी 80% कामयाबी सिर्फ 20% कामों से आती है। बाकी 80% काम सिर्फ आपका वक्त और तवानाई खा जाते हैं, मगर नतीजा मामूली देते हैं। फर्क यह है कि कौन से काम इस 20% में शामिल है। जब आप ये पहचान लेते हैं तो आप अपनी मेहनत को सही सिमत में लगा सकते हैं। सोचें, आपके पास दिन में 10 काम हैं। उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी या कारोबार पर सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। बाकी 8 काम जरूरी तो लगते हैं, मगर वो आपको आगे नहीं बढ़ाते। अगर आप पहले वो 2 बड़े और असर डालने वाले काम मुकम्मल कर लें, तो दिन के इख्तिताम पर आपको हकीकी कामयाबी महसूस होगी, चाहे बाकी 8 काम बाद में हो। 80-20 असूल का मतलब ये भी है कि हर चीज को बराबर अहमियत देना एक गलती है। हर काम की कीमत एक जैसी नहीं होती। कुछ काम ऐसे हैं जो एक कदम में आपको महीनों का फायदा दे सकते हैं, जबकि कुछ काम सिर्फ वक्ती मसरूफियत पैदा करते हैं। असल समझदारी ये है कि वक्त और तवानाई वहां लगाई जाए जहां से सबसे ज्यादा फायदा हासिल हो। ये उसूल जिंदगी के हर शोबे में काम करता है। तालीम में आपका 20% मुताला 80% इम्तहानी कामयाबी लाता है। ताल्लुकात में चंद करीबी रिश्ते आपकी खुशी का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। कारोबार में चंद बड़े क्लाइंट्स आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। इसलिए हर सुबह या हर हफ्ते वक्त निकालकर ये सवाल करें, कौन सा 20% काम है जो सबसे ज्यादा असर डालेगा। फिर अपनी तवानाई उन पर मरकूज करें और बाकी को बाद में संभालें। याद रखें, कामयाब लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो ज्यादा असर वाले काम करते हैं। अगर आपने ये उसूल अपना लिया तो आप कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे और आपकी जिंदगी ज्यादा मुनज़्ज़म, मुअस्सिर और पुरसकून हो जाएगी। लेसन 4 डिसिप्लिन और फोकस। दुनिया में सबसे बड़ा फर्क मेहनत करने वाले और कामयाब होने वाले में यह है कि कामयाब शख्स अपनी तवानाई बिखरने नहीं देता। वो हर दिन एक वाज़े मकसद के साथ शुरू करता है और गैर ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। फोकस का मतलब है कि अपने जहन को इस एक काम पर मरकूज रखना जो सबसे ज्यादा अहम है। जब आप एक वक्त में एक ही हदफ पर तवज्जो देते हैं तो आपकी रफ्तार और कारकर्दगी कई गुना बढ़ जाती है। डिसिप्लिन वो आदत है जो वक्त के साथ मजबूत होती है। ये आपको वो करने पर मजबूर करती है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका दिल ना चाहे। ये आपको रोजाना की छोटी छोटी कामयाबियों की तरफ ले जाती है जो मिलकर एक बड़ी कामयाबी में बदल जाती हैं। बगैर डिसिप्लिन के फोकस ज्यादा देर कायम नहीं रहता और बगैर फोकस के डिसिप्लिन का फायदा जाया हो जाता है। जब डिसिप्लिन और फोकस एक साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। आपका जहन उलझन से आजाद हो जाता है, फैसले तेज और दुरुस्त होने लगते हैं और आपका हर कदम मंजिल के करीब ले जाता है। दुनिया के शोर, सोशल मीडिया की लालच या छोटे मोटे मसाइल आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, मगर डिसिप्लिन आपको खड़ा रखेगा और फोकस आपको सीधी सिमत में आगे बढ़ाएगा। हर दिन अपने मकसद की याद दहानी कराएं, काम को तरजीह दें और खुद को गैर जरूरी मसरूफियात से बचाएं। याद रखें,
फोकस बिखर जाए तो वक्त और तवानाई ज़ाया हो जाती है, और डिसिप्लिन कमज़ोर पड़ जाए तो ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। असल कामयाबी उन लोगों के हिस्से में आती है जो खुद को काबू में रखते हैं और अपनी नज़रें मंजिल से नहीं हटाते। डिसिप्लिन और फोकस कोई पैदाइशी तोहफा नहीं, ये एक मुसलसल मशक का नतीजा है। अगर आपने ये दोनों हासिल कर लिए तो कोई भी रुकावट आपको देर तक नहीं रोक सकेगी। लेसन 5 डेडलाइन सेट करें। कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि वक्त का मुअस्सर इस्तेमाल भी ज़रूरी है। डेडलाइन सेट करना इसी मुअस्सर इस्तेमाल की एक बुनियादी टेक्निक है, जिस पर अमल करने से न सिर्फ पैदावारियत बढ़ती है, बल्कि काम जल्द और बेहतर तरीके से मुकम्मल होता है। जब किसी काम के लिए कोई वक्त मुकर्रर ना हो, तो वो अक्सर गैर मुअय्यना मुद्दत तक लटकता रहता है। दिमाग इसे तरजीह नहीं देता, क्योंकि इसके मुकम्मल करने का कोई दबाव मौजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक वाज़े और हकीकी डेडलाइन तय की जाती है, दिमाग फौरी तौर पर अलर्ट हो जाता है और अपनी तवानाया उसी समत मरकूज कर लेता है। डेडलाइन एक नफ्सियाती हद होती है जो टाल मटोल को तोड़ देती है। ये आपको मजबूर करती है कि आप गैर ज़रूरी मशागिल, सोशल मीडिया या फजूल मसरूफियात को एक तरफ रखकर सिर्फ असल मकसद पर तवज्जो दें। जब ये ज़हनी दबाव पैदा होता है कि वक्त कम है और काम ज़्यादा, तो आपकी कारकर्दगी कुदरती तौर पर बेहतर हो जाती है। यही दबाव आपको फैसला साजी में तेज़ और अमल में फ़ाल बना देता है। काम को हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के लिए अलग डेडलाइन मुकर्रर करने से बड़े और पेचीदा काम भी आसान लगने लगते हैं। इस तरह आपके पास एक वाज़े रोड मैप होता है जो बताता है कि कब और कैसे हर मरहला मुकम्मल करना है। ये हिकमत अमली न सिर्फ वक्त की बचत करती है, बल्कि आपको हर कदम पर एक कामयाबी का एहसास भी देती है। डेडलाइन का एक और फ़ायदा यह है कि यह आपको इजाफी तवानाई फराहम करती है। जब मालूम हो कि वक्त महदूद है, तो दिमाग गैर ज़रूरी तफसीलात में उलझने के बजाय सीधा असल मकसद पर फोकस करता है। ये इर्तिकाज़ आपको कम वक्त में ज़्यादा और मायारी नताइज देने के काबिल बनाता है। याद रखें, डेडलाइन का मकसद दबाव पैदा करना नहीं, बल्कि सिमत और रफ्तार कायम रखना है। जब हर काम के लिए एक मुकर्ररा वक्त तय हो, तो ना सिर्फ ताल मटोल ख़त्म हो जाती है, बल्कि आप एक कामयाब और मुनज़्ज़म ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर दिन का हर लम्हा कीमती और नतीजा खेज होता है। लेसन 6, खुद को इनाम दें। कामयाबी के सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ काम शुरू करना नहीं, बल्कि उसे मुसलसल जारी रखना और मुकम्मल करना है। इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए एक मुअस्सर तकनीक खुद को इनाम देना है। जब आप किसी अहम काम को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद खुद को किसी शक्ल में इनाम देते हैं, तो दिमाग इस तजुर्बे को मुस्बत जज्बात के साथ जोड़ लेता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि अगली बार काम करने की तरगीब खुद ब खुद बढ़ जाती है। इनाम देना कोई बड़ा या महंगा अमल नहीं होना चाहिए। ये एक छोटा सा वक्फा, पसंदीदा कॉफ़ी का कप, एक मुख्तसर सैर या अपनी पसंदीदा चीज़ खाने जैसी सादा खुशी भी हो सकती है। अहम बात यह है कि ये इनाम आपके लिए खुशी का बायस बने और आप इसे सिर्फ काम मुकम्मल करने के बाद ही हासिल करें। इस तरह दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि मेहनत का नतीजा खुशी है, और ये एक मज़बूत आदत बन जाती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बड़े कामों को आसान बना देती है। जब आप किसी तवील या मुश्किल प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्से के मुकम्मल होने पर खुद को इनाम देते हैं, तो आपके लिए काम बोझ नहीं रहता, बल्कि एक दिलचस्प चैलेंज में बदल जाता है। इससे आपकी तवानाई और तवज्जो बरकरार रहती है और आप बगैर थकन महसूस किए मुसलसल आगे बढ़ते हैं। ये आदत ना सिर्फ पैदावारियत बढ़ाती है, बल्कि ज़हनी सेहत पर भी मस्बत असर डालती है। काम के दबाव के बावजूद आपके पास हर मरहले के बाद एक खुशगवार लम्हा होता है, जिसका इंतज़ार आपको हौसला देता है। इसके साथ साथ ये खुद एतमादी भी पैदा करती है, क्योंकि आप हर इनाम के साथ ये महसूस करते हैं कि आपने कुछ हासिल किया है। याद रखें, खुद को इनाम देना किसी किस्म की अय्याशी नहीं, बल्कि ये एक हिकमत अमली है जो आपको ज़्यादा मुअस्सर और मुनज़्ज़म बना सकती है। जब आप अपने दिमाग को ये सिखा देते हैं कि मेहनत का बदला हमेशा खुशी है,
तो आपकी कारकर्दगी और कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। लेसन 7, कामयाबी के लिए मुसलसल अमल। कामयाबी किसी एक बड़े कदम का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे मुसलसल इक़दामात का हासिल होती है। जब आप किसी मकसद की तरफ बढ़ रहे हों तो सबसे अहम चीज़ मुसलसल अमल है। अक्सर लोग जोश के साथ काम शुरू करते हैं लेकिन चंद दिन बाद थक हार कर रुक जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां फर्क पैदा होता है। कामयाब लोग वो हैं जो थकन, रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। मुसलसल अमल का मतलब ये है कि आप रोजाना अपने मकसद की तरफ कम से कम एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएं। चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसका तसलसल आपको मंजिल के करीब ले जाता है। इस अमल में ये जरूरी नहीं कि हर दिन आप गैर मामूली कारकर्दगी दिखाएं, बल्कि ये जरूरी है कि आप रुके नहीं। एक बूंद पानी की रोजाना चट्टान पर गिरने से आखिरकार वो चट्टान में निशान डाल देती है। बिल्कुल इसी तरह आपके मुस्तकिल अमल से बड़े नताइज पैदा होते हैं। इस आदत को मजबूत करने के लिए आपको अपनी तरजीहात तय करनी होंगी और गैर जरूरी कामों से बचना होगा। हर दिन का आगाज इस सोच के साथ करें कि आज कौन सा एक अहम काम मुकम्मल करना है जो आपको अपने मकसद के करीब ले जाए। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, इस काम को मुकम्मल करें। इस तरीके से आपका दिमाग आदत डाल लेता है कि काम को अधूरा छोड़ना मुमकिन नहीं। मुसलसल अमल न सिर्फ पैदावारी बढ़ाता है, बल्कि आपको नज़्म-ओ-ज़ब्त, सब्र और हौसला भी सिखाता है। ये वो औजार हैं जो जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं। जब आप बार बार अमल करते हैं तो आपकी महारत बेहतर होती है, काम का वक्त कम लगता है और मेयार भी बुलंद होता है। याद रखें, कामयाबी के सफर में सबसे बड़ी ताकत रफ्तार नहीं बल्कि तसलसल है। आप चाहे आहिस्ता चले, लेकिन अगर आप रुके बगैर चलते रहे तो आखिरकार आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यही ईट दैट फ्रॉग का बुनियादी पैगाम है कि बड़े और मुश्किल कामों पर मुस्तकिल अमल आपको वो कामयाबी दिला सकता है जिसका ख्वाब आप देखते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का कहना है, अगर आप रोज सुबह अपना मेंढक खा ले तो बाकी दिन में कुछ भी बदतर नहीं हो सकता। सोचे, अगर आप ये उसूल जिंदगी में लागू कर लें तो अगले 30 दिनों में आप कहाँ होंगे। और याद रखें, कामयाबी का पहला कदम वो काम है जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं।